अभी हाल ही में ग्राम बेलोट में आई बाढ़ के कारण संपूर्ण गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसमें लगभग 60 परिवार के लोग इस त्रासदी से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। एक दिन का भी राशन उनके पास नहीं बचा है। सभी ग्राम वासियों का गेहूं, चना, मसूर, मूंग, धनिया आदि की फसल सहित स्टॉक का सामान भी उनका नष्ट हो गया है एवं बचा कुचा सामान सूख रहा है। मालूम हो कि इस ग्राम से बेतवा नदी से मिलती हुई निमिन नदी जाती है। प्राकृतिक आपदा से यह गाँव बाढ़ की चपेट में आया था। प्रशासन ने जब इस विषय में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन को बताया तो श्री हजारी कंपनी के सपना राजेश जैन, भंडारी परिवार के राजेंद्र संजय भंडारी, अनाज व्यापारी सत्य प्रकाश राहुल अग्रवाल ने गांव के 60 परिवारों को 7 से 8 दिन के भोजन की व्यवस्था कराई, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो मीठा तेल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, नहाने व कपड़े धोने की सामान आदि का एक किट तैयार कर 60 परिवारों को दिया। राजेश जैन ने आगे भी व्यापारी साथियों द्वारा मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विदिशा के एसडीएम गोपाल वर्मा व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन, पार्षद सपना जैन, आदेश जैन, संजय भंडारी, सत्य प्रकाश राहुल अग्रवाल, सुनील साहू, दीपक जैन, ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर, भारत सिंह दांगी सहित अन्य साथी मौजूद रहे। उन्होंने ग्राम बेलोट के घर घर जाकर गाँव का निरीक्षण भी किया एवं हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आए हुए हैं तो शुरू हो जाएगा पिछवा के लाना अपना। तो आपके पास तो गेहूँ बचे ही नहीं बचा, उनके पास तो साहब आटा भी नहीं बचा। आटा तो लाए टाइम का खाना बनाने, आटा तेल दाल वगैरह सब है, चाय पत्ती शक्कर है सर। इसमें से हम उस बीम पे ले गए थे, जब बीम पे छाया नहीं थी, नदी आ रही थी, उसी पे तो छत है ही नहीं, टीन भी नहीं रखी थी सर। नदी उधर आ गई थी तो हमने कहीं खाने पीने का सामान रख देंगे उस पे, तो हमने जल्दी टीनें रखी उस पे करते। और हमारे इसकी मम्मी और हम इधर पानी में जो टंकी ढो के वहाँ पे ले गए, वहाँ पे और बाप बे देखो बे पटी पटाई पड़ी, पानी आ गया, पानी हो गया। रात में साहब खाना मांग में गए। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। आज आप किस गांव में आए और किस तरीके की राहत यहाँ पर बांटी जा रही है? आज हम बेलोट गांव में आए हैं। कल हमको एसडीएम साहब ने बताया कि लगभग 60 परिवार हैं यहाँ पर और उनका पूरा गांव पानी में जलमग्न हो गया और कुछ भी राशन, उनका गेहूं खराब हो गया, चावल खराब हो गए और उनको कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। तो साहब ने कहा कि अगर उनके लिए राशन की व्यवस्था हो जाए तो हजारी परिवार ने, भंडारी परिवार ने और सत्य प्रकाश राहुल अग्रवाल जी परिवार ने, हम तीनों ने यहाँ पर 60 किट, यहाँ इनके 60 परिवार हैं, चूँकि 60 किट हमने राशन दिए। उसमें आटा है, मूंग की दाल है, तेल है, मिर्ची, हल्दी, धनिया है, नमक है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, जिससे कि एक हमारी जो बहुत बड़ी मदद तो नहीं है लेकिन एक छोटी मदद है, जिससे कि इनका कम से कम 5-7 दिन के लिए इनके लिए राशन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि इनका जीवन आगे पटरी पे आ सके। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर का पूरे तमाम व्यापारी हों, डॉक्टर भाई हों, इंजीनियर, सभी इनके साथ हैं। आगे भी कोई भी ज़रूरत इनको पड़ेगी, हम लोग आगे इनकी सदैव मदद करेंगे, क्योंकि संकट का समय है और संकट के समय में अगर, क्योंकि किसान भाई हैं ये लोग और किसान भाई हमेशा व्यापारियों से जुड़े रहते हैं, तो अगर इस समय हम लोग मदद नहीं करेंगे तो इनकी मदद कौन करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर है और यहाँ पर आगे भी समाज से भी आगे आ रहे हैं। 2 दिन के भोजन की व्यवस्था भी तुलसी यमुना ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। इस तरह समाज से भी आगे आ जाएंगे। आज के कार्यक्रम से भी समाज के और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इस गांव के लिए और जहां भी विदिशा शहर में, आसपास रामलीला क्षेत्र में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे आकर इस तरह काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता जो सबकी भूख मिटाता है, आज प्रशासन उनकी भूख मिटाने के लिए आया, क्या वजह सर? यहाँ पर 21 और 22 अगस्त के दरमियानी रात जो भारी वर्षा हुई थी और भोपाल क्षेत्र के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भारी वर्षा हुई थी, उसके कारण यहाँ बेतवा में और यहाँ पास में एक नेवन नदी है, इन दोनों का जहाँ मिलन होता है उस संगम पर ये बेलोट गांव है। बेलोट गांव में प्रायः अधिकांश कुशवाहा समाज के लोग हैं और जब बाढ़ का यहाँ पर तांडव हुआ तब इनके सभी घर पानी में डूब गए। ये घर से अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा और कुछ सामग्री बाहर नहीं निकाल सके। इनका सब कुछ उस बरसात में बर्बाद हो गया। जो बीज थे, फसल थी, खाद थे, या अभी आने वाले त्योहारों के लिए जो इन्होंने मंडी ले जाने के लिए जो गल्ला रखा हुआ था वो सब इनका बर्बाद हो चुका है। आज इतना दिन हो गया है, इनके घरों में इतना कीचड़ है कि 2-4 घरों को छोड़कर शायद कोई चूल्हा भी अभी नहीं जला पा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज के हमारे राजेश जैन जी और ये जो भंडारी जी हैं और माहेश्वरी जी पार्षद भी यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के सपना जैन मैडम,
ये सारे लोग यहाँ मदद करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ इन्होंने आज 5 किलो आटे के साथ अन्य सामग्रियों की एक किट प्रदाय की है। कलेक्टर साहब ने कपड़े की व्यवस्था इंदौर से कराई थी, वो टी शर्ट्स आज यहाँ पर अभी बांटे गए हैं सभी लोगों को। और प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो भी मदद हो पा रही है वो कर रहे हैं। खाने का यहाँ पर एक शिविर चल रहा है। अभी यहाँ से आज जो है शाम के बाद से दानदाता तुलसी यमुना सेवा ट्रस्ट, विट्ठल दास माहेश्वरी जी के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इसके, उनकी तरफ से 2 दिन तक यहाँ खाना इनको खिलाया जाएगा। शासन के द्वारा 50-50 किलो गेहूं का प्रत्येक परिवार को और सहायता स्वीकृत हो चुकी है, जो कल से इनको इनकी कंट्रोल की दुकान से प्राप्त हो जाएगा। और मंगलवार या बुधवार को सीएम साहब एक क्लिक में इनकी जो नुकसानी हुई है आरबीसी 64 में जो प्रावधान है उसकी राशि इनके खातों में डाल देंगे। ये जो हमारे किसान भाई हैं अपने आप को दुखी और पीड़ित ना समझे, सारा समाज उनके साथ है, शासन उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है और उनकी मदद करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही वो इस दुख से उभर जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सामाजिक स्थिति वापस सेटल हो जाएगी। यही हम शुभकामनाएं करते हैं और लगातार सेवा में लगे हुए हैं। भाई कुशवाहा कहाँ रहती हैं आप लोग? बेलौट। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ नदी भराने से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या नुकसान हुआ उसमें आपको? नाज भीग गया, खाने पीने का सामान भीग गया, कपड़े लत्ते सब कुछ चले गए। पहली बार आपने देखी ये बात? हाँ, हमने पहली बार देखी। कमलेश्वर कहाँ रहती हैं आप? जाई नाम बता। बेलौट। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर आज आपके वहाँ बीच में सहयोग करने के लिए यहाँ पे लोग? नदी आ गई थी नदी। हाँ, क्या हुआ नदी? नदी छत पे बैठे थे पानी में, सब दो रात गुजर गई। हवा पानी ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, पूरे लड़का लड़की हम सब लोग। और फिर सुबह भाई अगन बोट आ गई थी तो वहाँ बैठ के विधि से चले गए थे, बचने की संभावना नहीं आती कुछ भी। तो आप लोगों के इधर क्या खाना वाना बनाने की क्या व्यवस्था बची है? कछु व्यवस्था नहीं बची, गीलो होगा, नाच पानी गल्ला सब बह गया। चूल्हे मूल्य नाम है आपका? तो शिवराज सिंह, सोना बीरेंद्र सिंह। ये कौन सी जगह है? ये बेलोट गांव। यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा आई है क्या है पूरा बताएं। ये 84 में बाढ़ पड़ी थी और पड़ी है 22 में। ये 36 लोग हो चुके, सामान में आ गया, कपड़े में आ गए, कोई नहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। शिवराज जी, यहाँ से गांव में लगभग कितने ग्रामीण जन बसते हैं? ये कम से कम 500 आदमी बसती है बेलोट के अंदर। क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? पूरा सामान में गया, कपड़े में गए, नाच में गया, सब में गया। नून तेल मिर्ची खंडे लकड़ी सब निकल गए। आपकी तरफ से मदद की गई है क्या है? हमारे ग्राम वासी ने भोजन कराया 3 दिन उड़ासी में पंचायत ने, और थोड़े बहुत अधीन थे उनको 20 कमरे मैंने बांट रहा हूँ मेरी तरफ से।